गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सोनू। गुड मॉर्निंग सोनू। We will just wait for 10 minutes and then we'll start. ओके मैम। गुड मॉर्निंग करण। ओके। सोनम, आपने कौन से कोर्सेज स्टार्ट किए? मीनवाइल वी कैन डिस्कस दैट थिंग्स। एक तो माइंड पावर वाला और वो अबेकस वाला और वैदिक मैथ वाला। Am I audible, Soनम? Am I audible? Raj, good morning, Raj. Am I audible? You can unmute and just reply me so that we can continue. Okay, Raj. Okay, thank you so much. ठीक है। ओके करण। मेक श्योर आप लोग पेन बुक पेंसिल कुछ लेके बैठे सो दैट जहाँ पे भी आपको लगे आप नोट डाउन कर सके कुछ चीजें।
इफ इन केस डिस्कनेक्ट होता है तो अगेन यू कैन कनेक्ट। आई मेक श्योर मैं व्हाट्सएप पे भी अपडेट करूंगी और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। Sonam, are you available right now? I don't see. राज, आपने कौन से कोर्सेज स्टार्ट किए हैं? हाँ मैम, मेरे लगभग सभी कोर्स ले रखे हैं आपके ना, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को छोड़ के। हेलो, आवाज आ रही है मैम? हेलो। नो, नो राज, हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अच्छा मैम, एक मिनट। आप म्यूट तो नहीं हो, बट स्टिल आई कांट हियर यू। मे बी यस, इवन हाँ मैम। मेरे यहाँ पे भी आज थोड़ा न्यूसेंस है बिकॉज ऑफ संडे। बैकग्राउंड नॉइज भी काफी ज्यादा हो रहा है। एंड इनफैक्ट काफी लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, दो तीन तो मुझे अभी मैसेजेस आए हैं बिकॉज ऑफ मे बी कुछ फेस्टिवल या फंक्शंस में बिजी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फर्दर। आपकी आवाज राज मुझे नहीं आ रही, बट एम आई ऑडिबल? आप अगर कंफर्म कर पाए तो मैं कंटिन्यू करूं, सो दैट रिकॉर्डिंग के टाइम पे फिर प्रॉब्लम ना हो। एज फार एज आई अंडरस्टैंड, इट्स क्लियर। यस, ओके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे। एज यू ऑल, मैंने ये मेक श्योर किया है कि जिन्होंने भी कोर्स लिए हैं उनका एक अलग मैं वेबिनार कर सकूं, सो दैट कंफ्यूजन ना हो फिर क्वेश्चन आंसर में। जो लोग ने नहीं लिए हैं वो लोग अगर फिर क्वेश्चन करेंगे तो काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। सो अभी फिलहाल का जो वेबिनार है अपना, ये जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स लिए हैं और हु आर विलिंग टू स्टार्ट देयर क्लासेस, उनके लिए रखा हुआ है। सो राज, इफ यू कैन मैसेज और मेंशन समवेयर कौन से कोर्सेज आपने ऑलरेडी स्टार्ट किए हैं, कौन सा कोर्स आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कि क्या शुरू करना है टीचिंग के लिए, तो उसके रिगार्डिंग बात कर पाए। इवन करण, सोनम, यू कैन ऑल्सो रिप्लाई टू मी ऑन दिस। यस मैम। सोनम, आवाज वैदिक नहीं है मैथ, मुझे आपकी अबेकस। बिल्कुल भी। हेलो। यू कैन चेक, मे बी कोई नेटवर्क इशू है या ऑडियो इशू है, आई डोंट नो। मुझे आवाज ना राज की आई है ना करण की आई है ना सोनम का। मॉर्निंग फर्स्ट मैसेज मुझे जो आया था वो मुझे सुनाई दिया था। वैदिक मैथ। ओके, आवाज आई मैम? अबेकस, फोनिक्स, हैंडराइटिंग, मेंटल मैथ। ओके, ये यस मैम। सारे आपने स्टार्ट कर दिए हैं ऑलरेडी? नो, मैं अभी सिर्फ लिए हैं आपसे। अभी मतलब बैचेस नहीं स्टार्ट करे हैं। ठीक है, आप कौन सा पहले सीखने का शुरू करने वाले हैं वो बता दीजिए। यस राज, अबेकस हमने बता दो पूरा किसी। सीख लिया है। ठीक है, और हैंडराइटिंग। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट फर्दर। अगेन एक बार मैं बता दूं, वैदिक मैथ इन कर केस लिया है। नेटवर्क की वजह से या फॉर एनी रीजन डिस्कनेक्ट होता है, यू कैन इमिडिएटली कनेक्टेड। जी जी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वर्कशॉप, ये वेबिनार हमने क्यों रखा है उसके बारे में। जो भी कोर्स आपने सीखे हैं ऑब्वियसली ये आपको आगे फर्दर लेके जाने हैं लर्निंग, टीचिंग के पर्पज से, उसीलिए आपने सीखा है। एम आई करेक्ट? आप मुझे सिर्फ कमेंट में एक बार बता दीजिए। कोई भी ऐसा रीजन सिर्फ नॉलेज के लिए लिया है, आगे टीचिंग नहीं करना है, ऐसा कुछ आपका? ऑब्वियसली यस राज, करेक्ट, ठीक है, ओके। अब देखिए, बिजनेस स्टार्ट करना, जैसे टीचिंग भी एक बिजनेस ही है। अभी फिलहाल हम जो करेंगे, जैसे मैं भी ये कोर्स आपको दे रही हूँ, नो डाउट टीचिंग एक नोबेल कॉज होता है, एक प्रोफेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे मैटर कर रहा है मनी। हम ये सारी चीजें कर रहे हैं हमारा सर्वाइविंग करने के लिए। तो टीचिंग भी हम एक बिजनेस के तौर पे अगर हम लेते हैं, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस हम कैसे कर पाए जिससे हम खुद भी सरवाइव कर सके अर्निंग के पर्पज से, और हम सोशल
अवेयरनेस भी दे सके ये सारे कोर्सेज को लेकर। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक यही रहेगा, बिजनेस फाउंडेशन कैसे होता है, बिजनेस क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होता है, यानी कि आप जो क्लासेस कर रहे हो उसको एक ब्रांड बनाना है, एक अलग प्रोडक्ट बना के लेके आना है, वो कैसे होता है, उसके लिए क्या जरूरी होता है, आपका ऑडियंस क्या है। आपका ऑडियंस है ना सिर्फ आपके स्टूडेंट्स बट उनके पेरेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स कोई डिसीजन मेकर नहीं है, उनके पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं, तो उनको आपको कैसे कन्वे करना है अपना इंफॉर्मेशन, वो आपको समझना होगा। उसी के साथ आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आप ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, क्या प्लान आउट है, आप अगर एज ए टीचर कहीं कोचिंग सेंटर चला रहे हैं या कोई कोचिंग सेंटर में काम कर रहे हैं, तो वहां पे ये सारे कोर्स आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। ये सारी बेसिक जानकारी आपकी क्लियर होनी चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, जिसमें मैटर करता है कि ब्रांड नेम क्या है। जरूरी है, जैसे इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस ही मैंने पर्सनल एक नाम रखा था, क्योंकि एजुकेशन जो होता है हमेशा प्लस में ही होता है और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए किया था, तो दैट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस थिंग। सेम वे आप भी अपना एक नाम, एक ब्रांड बनाइए, उसके लिए मार्केटिंग करना जरूरी है। मार्केटिंग के लिए हम सेकंड मॉड्यूल में जाते हैं, फर्स्ट हम बिजनेस के सेटअप को समझते हैं, उसके लिए टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर आप ऑफलाइन में कर रहे हैं तो अपने लोकेलिटी में, अपने एरिया में जहां तक आपका रीच हो सके, आप अगर घर पे ले रहे हैं, कहीं पे क्लासेस का सेटअप है आपका, तो वहां तक कौन से एरिया की ऑडियंस आ सकती है, वो आपका ऑडियंस हो जाता है, वो आपका टारगेट ऑडियंस हो जाता है। एम आई करेक्ट? क्विकली आप मुझे सिर्फ कमेंट पे हाँ या ना बोल दे, तो मुझे पता चले कितना आप लोगों को क्लियर है और कितना मैं समझा पा रही हूँ आवाज के जरिए से, आवाज क्लियर है कि नहीं। ओके राज, ठीक है, थैंक यू फॉर द क्विक रिप्लाई। अब हम समझते हैं कि एक कंपटीशन होता है अभी, जैसे आपको भी पता है हर एरिया में, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपके खुद के लोकल एरिया में भी काफी सारे कोचिंग सेंटर्स है, काफी सारे एक्टिविटी सेंटर्स है, हर कोई अलग अलग क्लासेस सिखा रहा है। हम जो कोर्सेस आप सीख रहे हैं या हम जो लॉन्च करने वाले हैं, उसकी डिमांड कितनी है, डिमांड है तो क्यों है, वो ज्यादा समझना है। कोई भी चीजें आप समझते हैं या कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हैं, वो करना है, दैट इज करेक्ट, बट वो क्यों करना है, उसका डिमांड क्यों है, वो वाई को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जैसे वैदिक मैथमेटिक्स है, आप सबको पता होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक एक टेंडर होता है, एक एजुकेशनल सिलेबस होता है जो गवर्नमेंट पास करती है, नेशनलाइज। क्या क्या चीजें हमें कौन से एज के बच्चों को सिखानी है, क्या नया इंक्लूड करना, क्या नहीं करना, जिसमें वैदिक मैथमेटिक्स को इंक्लूड किया गया था। सो नेशनलाइज मैथ्स में वैदिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट काफी सारे स्टेट्स ऑलरेडी सिखाना शुरू कर चुके हैं, काफी सारे कोविड की वजह से डिले हुए थे तो ये एकेडमिक ईयर में कर चुके हैं, काफी सारे नेक्स्ट ईयर में करने वाले हैं। तो ओवरऑल आप कहीं से भी हो, एटलीस्ट इन इंडिया, ग्लोबली तो वैदिक मैथमेटिक्स ट्रेंड कर ही रहा है, बिकॉज इट इज द क्विक मेथड्स। अपार्ट फ्रॉम जो कन्वेंशनल मेथड से हम सीखते हैं, उसके अलावा एक मेथड है जिसे हम वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं, और वो काफी क्विक यूजफुल हो जाता है। सो दैट इज द रीजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये डिक्लेयर किया था मन की बात में कि वैदिक मैथमेटिक्स सिखाओ बच्चों को, सो दैट बच्चे जल्दी मैथ्स करना सीख सके। सो दैट इज द ट्रेंडिंग कोर्स बिकॉज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और काफी इजी मेथड्स हो जाते हैं बहुत सारी चीजों में। एबेकस जो कोर्स है, एबेकस डिवाइस बेस्ड हो जाता है, जो टूल है जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं उसे हम एबेकस कहते हैं। उसके ऊपर कैलकुलेशन करने से बच्चे का आईक्यू और ईक्यू दोनों पावर इंप्रूव होता है। आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस उसके बढ़ते हैं, ईक्यू यानी कि इमोशनल उसके कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ते हैं। उससे क्या होता है, बच्चा कॉन्सेंट्रेट ज्यादा इजीली कर पाता है, उसका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। ज्यादातर बच्चे ऑब्जर्व किया गया है साइंटिफिकली, बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं, नॉट बिकॉज उनको मैथ्स नहीं आता है, जस्ट बिकॉज उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ही एबेकस बहुत अच्छा टूल है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कैलकुलेटर लेके बैठे एग्जाम में, हमें मेथड्स पता है, लेकिन आंसर वेरीफाई करने के लिए ही सिर्फ हमें कैलकुलेटर मिल जाए, विल दैट बी यूजफुल फॉर अस इन एनी ऑफ द एग्जाम्स। मेथड हमें पता है, हम मैथ्स करें, सिर्फ आंसर वेरीफाई करना है। क्या कैलकुलेटर हमें यूज करेगा या हमें यूजफुल होगा? डू यू थिंक? मैंने ये पूरा कैलकुलेशन भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने काफी सारी चीजें लिखी, ये एक सॉल्व किया हुआ मैंने एग्जांपल है, यहाँ पे मैं एक सॉल्व एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको। इसका आंसर 32 मैंने लिख दिया, पर क्या ये करेक्ट है कि नहीं, ये अगर मैं कैलकुलेटर में चेक कर पाऊँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करेक्ट? सो दैट विल हेल्प टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। सेम वे एबेकस टूल जो है, उससे बच्चा कैलकुलेशन जब करता है तो उसका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, क्योंकि उससे पता चलता है मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं, मेथड सीखने में उसे मजा आ जाता है। सो
हेलो आरती, मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, आई गेट बैक टू यू ऑन दिस। अब यहाँ पे हमें एबेकस काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है क्योंकि बच्चे का कंसंट्रेशन डेवलप होता है। सेम वे एबेकस के साथ हम फिंगर एबेकस दे रहे हैं। एबेकस के फॉर्मूलाज विदाउट एबेकस टूल हम कैसे करें? बच्चा हर जगह एबेकस कैरी नहीं कर सकता, तो उसको क्या वो विजिबल कर सकता है, विजुअलाइज कर सकता है एबेकस डिवाइस को और कैलकुलेशन कर सकता है, विच इज वेरी नॉर्मल थिंग। लेकिन उसके अलावा फिंगर के ऊपर भी वो कैलकुलेशन कर सके एबेकस फॉर्मूला के साथ ही, वो हमने एक डिफरेंट कॉम्बो आपको दिया हुआ है सो दैट आप वो भी सीख सके, बच्चों को सिखा सके। वो कॉम्प्लीमेंट्री चीज है। मेंटल मैथमेटिक्स इज टोटली डिफरेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम वैदिक मैथ्स और एबेकस और फिंगर एबेकस। मेंटली कैलकुलेशन कैसे करना है ये सिखाने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें अरिथमेटिक सारी चीजें बहुत आसानी से बच्चा कर सकता है सिंस द एज ऑफ 5। तो वो आपको सिखाना है बच्चों को। फोनिक्स नाउअडेज बहुत जरूरी है क्योंकि कोविड के बाद बच्चे जो बेस में थे या जो भी प्री प्राइमरी में थे, वो आज बच्चे सेकेंडरी में ऑलमोस्ट फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, उनका फोनिक्स बिल्कुल नहीं हुआ, तो उनको भी फोनिक्स आप सिखा सकते हैं। आपको ये सारी चीजें यूजफुल इसीलिए होगी क्योंकि ट्रेंडिंग कोर्स है। हम कोई भी नया कोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक तो हम डिमांड देखते हैं और दूसरा हम ट्रेंड देखते हैं। कौन सी चीज ट्रेंड में है, कौन सी चीज ज्यादा डिमांड में है, और कौन सी चीज का वैल्यूएशन उतना मिलता है एज अ ट्रेनर आप हमसे कोर्स ले तो। ये इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस बनाने के पीछे का रीजन ही वो था कि जो लोग भी कोर्स अपने टाइम पे सीखना चाहे, अपने बजट में सीखना चाहे और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सीखना है। हर कोई वर्किंग होता है, हर कोई टाइम नहीं निकाल सकता है कि लाइव क्लासेस अटेंड कर सके। सीखना सबको, विलिंगनेस सबको, लेकिन हर कोई टाइम नहीं निकाल सकता। वो भी अपने कन्वीनियंट पे कोर्स सीख सके, रिवाइज करने के लिए उनके पास वीडियोस हो, प्लस उनके बजट में हो। बजट का एक कॉन्सेप्ट बहुत अलग हो जाता है क्योंकि सारे ही कोर्स बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत डिमांडिंग है, काफी ज्यादा हाई फीस है, हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर भी उनको सीखने का है और वो एक इच्छा होती है ना कि मुझे कुछ नया सीखना है, तो उनको भी अपने बजट में सीखने मिल जाए। सो दैट इज द रीजन हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट लाया है कि प्री रिकॉर्डेड सेशंस देंगे, पीडीएफ देंगे, उसी के साथ ट्रेनर सर्टिफिकेट देंगे एंड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट। आई होप आप सारे उस बात को लेकर सेटिस्फाइड है कि कोर्स आपको परफेक्ट मिला है, नॉलेज आपको सही मिल रही है, और कहीं आप अटक रहे हैं तो डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी मिल रहा है। क्विक कमेंट मुझे आप कर दीजिए प्लीज चैट बॉक्स में कि इफ एनी केस कहीं पे भी आप सेटिस्फाइड ना हो तो हम इम्प्रूव कर सके। अगर आप सेटिस्फाइड है तो आप मुझे इस बारे में रिव्यू भी बिल्कुल दे सकते हैं चाहे। थैंक यू सो मच राज। कहीं पे भी आपको लगे कि मैम नहीं, चैट कहीं पे बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है। जी सोनम बताइए। चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है मैम। चैट बॉक्स ओपन ही है डियर, यू कैन चैट हियर, इट्स विजिबल। राज का भी मैसेज आ ही रहा है मुझे। आरती, मैम फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करते हैं। नहीं डियर, आपकी आवाज में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है। मे बी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मेरे यहाँ से, हो सकता है शायद। यस आरती, ओके। यू हैव स्टार्ट द कोर्स, आप कौन सा कोर्स सीखना शुरू कर रहे हैं? ओके, मे बी मेरे यहाँ भी फिर कुछ इश्यू है ऑडियो का, शायद मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रहा। राज को आवाज आ रही है आपकी, सोनम? ठीक है। अब समझते हैं आपको कैसे बिल्ड करना है अपना ब्रांडिंग। जैसे मैंने वर्कआउट किया, मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया, मैंने ऑडियंस की नीड को समझा। मेरा टारगेट ऑडियंस था ट्रेनर्स, जो कोई सीखना चाह रहा है कोर्स उस इंटेंशन से कि आगे वो सिखा सके। तो मैंने उनकी नीड को समझा, करेक्ट। जैसे कि आप सारे ही लोग हैं, आप लोगों ने कोर्स लिया, आपके अलावा भी जैसे अभी थैंकफुली मैं बता सकती हूँ वेरी प्राउडली कि 27 से ज्यादा लोगों ने कोर्स एनरोल कर चुके हैं हमारे इंस्पायरिंग का। विद इन फ्यू इयर्स हम इतना रीच कर पाए हैं लोगों तक, और सेटिस्फाइड है मैं 100%। रेशियो अगर आपको दूं, सारे ही लोग सेटिस्फाइड है अब तक हमारे कोर्स को लेकर। एंड बाय गॉड ग्रेस मैं हमेशा वर्कआउट करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ कि क्या नया लाऊं, क्या इससे डिमांड है मार्केट में या ऑडियंस में जो उनको ज्यादा यूजफुल हो। तो यही चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। ऑडियंस टारगेट क्या है,
टारगेटेड ऑडियंस का नीड क्या है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से ही आपको काम करना है। अब हम नए जो कोर्सेज ला रहे हैं, जैसे कि अभी रिसेंट हमने आप लोगों को भी शायद डिटेल भेजे ही होंगे, हमारे सारे वर्कआउट चल ही रहा है, हर किसी को हम भेज ही रहे हैं। नया एक कोर्स हमने लाया है जो कि है माइंड पावर एंड प्रोग्रामिंग, जिसके डिटेल्स मैंने पीछे भी लिखा है। ये सारे ही सिलेबस मैंने खुद वर्कआउट किया है, ये सारा ही टॉपिक मैंने खुद वर्कआउट किया है, उसके ऊपर रिसर्च किया, उसके ऊपर नोट्स बनाए, उसके ऊपर प्रेजेंटेशंस बनाए, और वो एक नया कोर्स हमने लॉन्च किया। तो ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मुझे जो कॉल आता है, मुझे जो उनका व्हाट्सएप आता है, मैक्सिमम टाइम उनका वही होता है कि बच्चा भूल जाता है। बच्चे को सिखाओ आज एबेकस का फॉर्मूला, 2-3 दिन के बाद वही रिवाइज करवाओ तो वो भूल चुका होता है। मेंटल मैथ्स के मेथड्स समझ तो आ जाते हैं, लेकिन खुद जब करे सिली सिली मिस्टेक्स कर देता है। वैदिक मैथमेटिक्स सूत्र समझ जाता है, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है तब कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाता है। दैट आर द थिंग्स, दैट आर द साइंस। बच्चा लैक कर रहा है कंसंट्रेशन में, विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीजें मैंने ध्यान में रख के खुद एक सिलेबस डिजाइन किया, उसके ऊपर वर्कआउट किया, माइंड पावर कैसे बढ़ाना, उसकी मेमोरी कैसे शार्प करनी, बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या है आजकल के, ये सारी चीजें हमने ये कोर्स में डिजाइन किया है। तो इफ इन केस आपको और कोई जानकारी चाहिए हमारे कोई भी कोर्स को लेकर, चाहे वो हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट का कोर्स हो, फोनिक्स का हो, बेसिक ग्रामर का कोर्स हो, या ये नया कोर्स हमने जो डिजाइन किया है मैथ्स रिलेटेड कोर्स, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी ब्रांडिंग के लिए मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दूंगी जो आप लिख लेंगे तो काफी अच्छा होगा। फर्स्ट, जैसे मैंने बताया, ब्रांड नेम होना बहुत जरूरी है, आइडेंटिटी। जैसे हम खुद हमारे नाम से जाने जाते हैं, वैसे ही हमारे क्लासेस हमारे नाम से जाने जाने चाहिए, तो एक ब्रांड नेम होना बहुत जरूरी है। ब्रांड नेम के साथ टारगेट ऑडियंस, आपने वो ब्रांड किन के लिए बनाया है वो बहुत जरूरी है कि उसके लिए आप वर्कआउट करें, सोचे, ऑब्जर्व करें। आपका अगर ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन प्लान आउट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में आपको ऑडियंस कौन है, आपकी अक्रॉस इंडिया है या इंटरनेशनल पब्लिक है, पर्टिकुलर कोई कंट्री की है या ग्लोबली है, वो आपको वर्कआउट करना है। उसी के साथ ऑडियंस को आप क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, कौन सा पर्टिकुलर कोर्स दे रहे हैं, ये सारे ही कोर्स सिखाने वाले, क्या सिखाने वाले, क्या सिलेबस होगा, कौन सी एज के बच्चे के लिए होगा, ये सारी चीजें आप लिख ले, डिजाइन बनाए उस चीज का। उसी के साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है, कोई भी चीज आप करें। अभी ऐसे नहीं कि ये महीने मुझे 2 कोर्स मेरे स्टूडेंट मुझे मिल गए हैं, मुझे अब नहीं करना। चाहे आपकी नीड पूरी हो चुकी है, आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। और अभी तो वर्ल्ड ही हो चुका है डिजिटलाइज। आप अगर ऑफलाइन में भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एरिया में, या अपने घर बैठे 4 बच्चे 10 बच्चे लेके आप बच्चों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, स्टिल यू नीड टू वर्क ऑन योर ब्रांडिंग। ऐसे नहीं है कि मुझे ये महीने 10 बच्चे मिल चुके, अब यही बच्चे मुझे कंटिन्यू 4 लेवल करेंगे, मुझे 4 महीने का तो मेरा इनकम है, मुझे अभी मार्केटिंग की जरूरत नहीं, मुझे ब्रांडिंग की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव होके 5 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, इंस्पायरिंग को ऑनलाइन करके। 5 साल में कोई एक दिन नहीं होगा 365 दिन में से कि जब हमारा मार्केटिंग सोशल मीडिया पे ना चला हो। सेम वे, ऐसे नहीं है कि 365 दिन मार्केटिंग करोगे तो 365 दिन आपको इनकम होगा, या 365 दिन ना करो, मुझे तो इनकम इतना ही चाहिए तो मैं इतना ही करूंगा, ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं कोई भी शॉप होता है, शॉप में एवरी फेस्टिवल कुछ नया सेल लगता है तो ब्रांडिंग वो लोग करते हैं। कोई पर्टिकुलर त्योहार होता है या कोई सीजन आता है, अभी जैसे अभी ब्लैक फ्राइडे गया, विंटर सीजन आया है, बीच में मॉनसून सेल लगता है, हर चीज का वैसे सेल लगता ही है। तो क्या ऐसा है कि तब तक ही वो लोग ऑनलाइन अवेलेबल होता है, उसके बाद वो लोग अवेलेबल नहीं होता? एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट हमें दिखता है। सेम वे आपको भी वो माइंड उतना ब्रॉड रखना पड़ेगा एक्सपेंशन के लिए कि मुझे ये सारी चीजें करनी है। उसी के साथ आपका जरूरत होता है स्ट्रक्चर बनाना। आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो डिसाइड कर लीजिए, ऑफलाइन कर रहे हैं तो डिसाइड कर लीजिए, फी स्ट्रक्चर क्या लोगे, कौन से एज ग्रुप के बच्चों को लोगे, कितने बच्चे एक बैच में आप साथ में बिठाओगे, तो वो सारी आपकी खुद की कैपेबिलिटीज है। ये सारे एफएक्यूज है जो मुझे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। हर हर आए दिन मुझे ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। सो दैट इज द रीजन ये वेबिनार हमने अरेंज किया कि सारों को ही ये क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, तो क्यों ना मैं सबको एक साथ जवाब दे पाऊँ। तो ये वेबिनार हमने निकाला, जिसके साथ हमें कोर्स फ्री देने का सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यही इंटेंशन था कि एंकरेज कर सके हम आप लोगों को। ये तो नया कोर्स हमने लाया है, उसके अलावा अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया और आप लेना चाहे आप वो ले लीजिए, वो नहीं लेना चाहते ये लेना चाहते आप ये ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे आप ले सकते हैं। और सिर्फ हम एक एंकरेजमेंट, आपको एक पुश दे रहे हैं एज अ करियर एडवाइजर, हम आपको एक पुश दे रहे हैं कि आप भी आगे बढ़े, आप भी कुछ नया करें।
फी स्ट्रक्चर की बात करें, नॉर्मल वैदिक मैथ्स हो, चाहे एबेकस हो, हैंडराइटिंग हो, फोनिक्स हो, कहीं पे भी आप कोई भी कोर्स की फीस लेते हैं अक्रॉस इंडिया में बात करें, चाहे वो रूरल एरिया हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो या कोई भी सिटी हो, हर जगह पे पर मंथ मिनिमम फीस 1,000-1,200 रुपया होता ही है। मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, मैक्सिमम मैंने मेंशन नहीं किया। मैक्सिमम मुंबई जैसी सिटीज, बेंगलोर जैसी सिटीज में 2,000 2,500 भी लेते हैं। रूरल एरिया है, आपको लगता है कि नहीं सिटी तो है लेकिन थोड़ा अंदर की तरफ है हमारा सिटी, जैसे कि पूना से अंदर थोड़ी जाए तो वो भी सिटी में ही कंसिडर हो जाते हैं, लेकिन पूना नहीं है। सेम वे मुंबई अगर आप कंसिडर करते हैं तो मुंबई में पालघर जैसा एरिया हो जाता है जो मुंबई में ही कंसिडर होता है, लेकिन वो मुंबई प्रॉपर मुंबई नहीं है, थोड़ा अंदर की तरफ होता है। वहां पे आप 1,000 रुपया ले सकते हैं, जहाँ पे 2,000 हो गए वहां पे 1,000 ले, 1,200 ले। सर्विस मैटर करता है। अब जैसे आपने ये सारे कोर्सेज हमसे लिए हैं, यही कोर्स मार्केट में बहुत लोग अवेलेबल करके दे रहे हैं, लेकिन क्या कंटेंट आप दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपकी फीस के लिए। हम आपको कोर्स अफोर्डेबल फीस में दे रहे हैं, ये हमारा मोटो है। कुछ लोग यही चीज हाई वैल्यू करके दे रहे हैं, लेकिन कंटेंट आधा अधूरा होता है। ये भी मुझे मार्केट से पता चला, जैसे आप लोग बताते हैं कि हमने कहीं से कोई कोर्स लिया था लेकिन हाफ नॉलेज है, कहीं से हमने लाइव क्लास सीखा लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है और सर्विस नहीं मिल रहा, ना समझ आए तो डाउट सॉल्विंग नहीं मिल रहा। तो ये मेक श्योर करना है कि आफ्टर सर्विस आपको ज्यादा देनी है, कोर्स आप दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, आपका मोटो एक ही होना चाहिए कि बच्चे और पेरेंट्स सेटिस्फाइड हो आपके काम से, आपके नॉलेज से, और एंड ऑफ द डे आपको खुद को ये सेटिस्फेक्शन मिलना जरूरी है कि मैंने जो सीखा वो मैंने सिखाया, 100% दिया। और कोई भी काम में 100% देने के लिए 1,000 टका, 1,000% आपको मेहनत लगती है, तब जाके आप 100% रिजल्ट दे सकते हो। आप सब चाहते हैं आप 100% रिजल्ट दे, एम आई करेक्ट? प्लीज कमेंट मी। यस, ओके, ठीक है। अब हम समझते हैं सोशल मीडिया कैसे करना है। आप सबको ये क्वेश्चन होगा कि मैम बता तो रहे हो करेक्ट है, लेकिन करना कैसे है? करेक्ट, सोशल मीडिया का नॉलेज ज्यादा आपको चाहिए, ये इंटरेस्ट आप किसका था? कमेंट कीजिए प्लीज। राज, आपका क्या मोटो था वेबिनार ज्वाइन करने के पीछे? आपका क्या रीजन था कि क्या समझना है, सोशल मीडिया कैसे करें, कोर्स स्टार्ट कैसे करें या कोर्स सिखाए कैसे, क्या था? आप सब मुझे बताइए प्लीज। देखिए, कमेंट करना इट्स नॉट लाइक कि मुझे कोई एंगेजमेंट मिल रही है या मुझे यहाँ पे कोई व्यूज मिलने वाले, नहीं। मैं आप लोगों के से इंटरेक्ट कर पाऊँ और मैं आप लोगों की नीड को समझ पाऊँ, इसीलिए मैं कमेंट करना चाहती हूँ। ठीक है। राज को जानना है सिखाना कैसे है, आरती को जानना है, सॉरी, सोनम और आरती को जानना है डिजिटल मीडिया कैसे करना है। करेक्ट, ठीक है। कोर्स स्टार्ट कैसे करना है? कोर्स स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप कौन सा कोर्स फर्स्ट सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं? मैं हर किसी को बोलती हूँ, 6 दिन का टाइम आप खुद को दीजिए, 6 दिन आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। मैं श्योरिटी लेती हूँ कि 7वें दिन आप इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर 6 दिन आप डेडिकेटेडली खुद पे इन्वेस्ट करें। कोई भी कोर्स सीखने के लिए, आप चाहे वैदिक मत सीखना चाहते हैं, डेडिकेटेडली 6 दिन आप इन्वेस्ट कीजिए। हमने जो पीडीएफ दिए, हमने जो वीडियोस दिए, स्टेप 1 2 3 4 5 6, मैं वैदिक मैथ्स की बात कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। वैदिक मैथमेटिक्स में 6 लेवल है, 6 लेवल के 6 पीडीएफ हमने आपको दिए हैं। फर्स्ट लेवल का पीडीएफ ओपन कीजिए, जो टॉपिक्स हमने दिए हैं वो पढ़िए, समझिए, उसी के रिलेवेंट हमने वीडियोस दिए हैं, एक्सप्लेनेशन समझिए, उसके प्रैक्टिस शीट्स दिए हैं, वो प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे करने से आप 6 दिन में कम से कम इतना नॉलेज गेन कर सकते हैं कि 7वें दिन अगर आपको कोई नया एडमिशन आता है, अभी जैसे कि आज ही हो चुकी है 21 तारीख, आपके पास 10-11 दिन का टाइम है ये ईयर खत्म होने के लिए। अगर आप सब चाहते हैं कि 2026 की पहली तारीख आपके लिए इनकम जनरेट करे, आप आज मेरे साथ ये डिसाइड कीजिए कि आज से ही मुझे अपना रोज का 1 घंटा इन्वेस्ट करना है। 10 दिन में से हो सके 31st आप इन्वेस्ट ना करें, क्रिसमस आप इन्वेस्ट ना करें, फिर भी 6 दिन तो आप निकाल ही सकते हैं कि 1 घंटा में इन्वेस्ट करूं, सीखूं कोई एक कोर्स, एबेकस हो, मेंटल मैथ्स हो, फोनिक्स हो, हैंडराइटिंग हो, कोई भी कोर्स हो, आप सारे एक कोर्स उसमें सीखे। और एक पर्टिकुलर कोर्स सीखना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 2-3 कोर्स सीखना है, आप वो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी सिर्फ टाइम इन्वेस्ट है। खुद का टाइम इन्वेस्ट कीजिए, सीक्वेंस में वीडियोस को समझिए, मेक श्योर आप उसमें से नोट्स खुद बनाए।
ये जो पीडीएफ हमने दिए है ना वो मेरे खुद के बनाए हुए हैं। सेम वे आपको भी बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि सक्सेसफुली मुझे मेरे क्लासेस शुरू करने, ये पीडीएफ आप प्रिंट आउट निकाल के यूज कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टीचिंग पर्पज के लिए यूज कीजिए पीडीएफ, बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रिंट आउट निकाल के दीजिए। आई एम फाइन विद दैट, बिकॉज मेरा इंटेंशन ही वो है कि मैं आप लोगों का हेल्प करूँ। तो मैं आपको हेल्पफुल होने के लिए, मेरे तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टीचिंग पर्पज के लिए प्रिंट आउट यूज करें। अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अलावा कुछ मुझे चाहिए, खुद के नोट्स बनाओ। वीडियो में क्या समझ आया, टॉपिक का नाम लिखिए, टॉपिक के नाम के साथ उसमें क्या समझ आया एक नोट बनाइए, खुद के नोट्स बनाए। उससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मुझे समझ आ चुकी है बातें। प्रैक्टिस कीजिए, सारे ही सम्स खुद सॉल्व कीजिए, नो डाउट। हमने 50-50 सम दिए हैं, करने में बहुत टाइम जाता है। आप एक दिन में एक टॉपिक ही कवर कीजिए, वी आर फाइन विद दैट। लेकिन मेक श्योर 6 दिन में आप इतने तो कोर्स के वीडियो सीख जाए कि आप बच्चों को 7वें दिन जब बैठे सिखाना शुरू कर सके स्टार्टिंग से। वो 7 टॉपिक आप एक दिन में तो नहीं सिखा दोगे, 2-4 दिन तो लगेंगे बच्चों को सिखाने में। हफ्ते में अगर सिर्फ 2 दिन लेते हैं तो आपके पास आधे महीने तक सिखाने का कंटेंट। वॉइस नहीं आ रही है मेरी? अभी आ रही है राज? हाँ ओके, मे भी नेटवर्क का इश्यू ही है, मुझे भी वाईफाई डिस्कनेक्ट होते हुए दिखा था। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। आप अगर खुद से नोट्स बनाते हैं, वॉइस इज नॉट क्लियर। माइक तो क्लियर है मेरा। आरती आपको वॉइस नहीं आ रही, राज आपको वॉइस आ रही है? राज, एम आई ऑडिबल? नाउ क्लियर, ओके। आरती अटक रही है, मे बी फिर नेटवर्क का, बिकॉज देखिए हमारे यहाँ पे भी फिलहाल तो काम चल रहा है, सो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन। और इनफैक्ट वॉइस भी काफी ज्यादा मुझे बैकग्राउंड में सुनाई। दोबारा रिस्टार्ट करूं मैं मीटिंग? ओके चलो ठीक है, वो भी कर लेते हैं। मैं मीटिंग एक बार रिस्टार्ट कर देती हूँ और यहाँ से ही कंटिन्यू करती हूँ। विल दैट बी फाइन? वही लिंक पे वापस आप कनेक्ट करेंगे सब लोग? ओके ठीक है, डिस्कनेक्ट होके सेम लिंक पे वापस कनेक्ट हो जाइए प्लीज। आ रही है आरती को आपका? ओके ठीक है। नो बट दैट विल बी मोर बेटर। हम एक बार डिस्कनेक्ट होते हैं और फिर वापस कनेक्ट करते हैं, दैट विल बी मच बेटर। कि इजीली शायद जैसे टेक्निकली हो सकता है कि उससे हो। डिस्कनेक्ट कर रही हूँ मैं, फिर वापस कनेक्ट करते हैं सो दैट कनेक्ट कर पाए। ओके ठीक है।